हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग खबर के बारे में। यस, अभी इस खबर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि आप इसको चाहे तो इत्तेफाक कह सकते हो या फिर आप चाहो तो इसको क्रोनोलॉजी भी कह सकते हो। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। ज़बरदस्त खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। बैक टू बैक ये खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब देखिए, लेटेस्ट न्यूज़ की मैं बात कर दूँ, ठीक है, डेली बेस के हिसाब से आप सभी लोगों को पता है, शेयर बाजार से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो भी खबरें आती है उससे रिलेटेड अपडेट देने की कोशिश मैं इस चैनल के माध्यम से करते रहता हूँ। एंड रिसेंटली हम लोगों ने एक खबर यहाँ पे देखी थी, ठीक है, किस चीज़ के चलते दोस्तों, तो सरकार के ओर से एक बहुत ज़बरदस्त सॉलिड खबर देखने को यहाँ पे मिली थी। आत्मनिर्भर भारत को यहाँ पे और मजबूत करने के हिसाब से अलग अलग क्षेत्र में सरकार क्या कर रही है कि ये जो स्कीम है उसको लागू कर रही है। स्कीम मतलब पूरा जो, अगर हम हमारे भारत देश की बात करें, अलग अलग बिजनेस में हर कोई चीज़ हमारे देश में ही नहीं बनती है, हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं। बट धीमे धीमे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हम लोग अभी कम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे देश में ही वो चीज़ें यहाँ पे बन सके, ठीक है, उससे रोज़गार भी निर्माण हो जाएगा। प्लस जो पैसा है देश के अंदर ही रहेगा और जो अलग अलग बिजनेसेस भी मिलेंगे वो देश के ही अलग अलग छोटे छोटे कंपनीज को यहाँ पे मिलेंगे, तो इकोनॉमी को भी अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। और ये आत्मनिर्भर भारत का नारा ऑलरेडी अलग अलग सेक्टर में लग चुका है, ठीक है। इसी से रिलेटेड लेटेस्ट अगर कोई सेक्टर था तो आप सभी लोगों को याद आया होगा, कौन सा सेक्टर? यस, शिप बिल्डिंग का सेक्टर। इससे रिलेटेड सरकार ने यहाँ पे अनाउंसमेंट दिया था कि शिप बिल्डिंग से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, बड़े बड़े जहाज बनाए जाते हैं, वेसल्स बनाए यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं पहले बाहर से यहाँ पे हुआ करती थी, ठीक है, हमारे देश में भी कुछ हद तक होती थी बट इतना नहीं। तो दोस्तों, अभी ये चीज़ हमारे भारत देश में ही होने वाली है। शिप बिल्डिंग से रिलेटेड ग्लोबल लेवल पे भी अच्छा खासा डिमांड देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अगर ग्लोबल लेवल पे डिमांड अगर है एंड अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो इसीलिए आपको पहले तो हमारे खुद के देश में बनाना तो आना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड सरकार की कुछ रणनीति हम लोग को देखने को मिली। सरकार ने पहले तो नारा दिया आत्मनिर्भर भारत का। तो अगर मैं वो आर्टिकल, वो खबर अगर आपको वापस दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं, इंडिया टू बूस्ट शिप बिल्डिंग फॉर आत्मनिर्भर भारत की अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है, इस सेगमेंट में मतलब शिप बिल्डिंग से रिलेटेड जो सेगमेंट है उसको बूस्ट करने से रिलेटेड आत्मनिर्भर भारत का नारा उन्होंने यहाँ पे दे दिया। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, सिर्फ शिप बिल्डिंग नहीं, उसका रिपेयरिंग की बात करें, मेंटेनेंस की बात करें, उससे रिलेटेड भी सरकार ने बोला है कि भाई तैयार हो जाओ, सेल्फ रिलायंट यहाँ पे होना है। सेल्फ रिलायंट मतलब खुद के ऊपर अभी हम लोगों को यहाँ पे चलना यहाँ पे पड़ेगा। ये बात किसने कही? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के जो सेक्रेटरी है, ठीक है, उन्होंने पॉइंट यहाँ पे सामने रखा, ठीक है। उससे रिलेटेड वीडियोस भी आप लोगों को शायद से यूट्यूब के ऊपर यहाँ पे मिल जाएंगे, आप चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हो। डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, आने वाले समय में ग्लोबल लेवल पे शिप बिल्डिंग से रिलेटेड, शिपिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड इसी चीज़ के चलते मिनिस्ट्री ने फोकस यहाँ पे किया है कि आत्मनिर्भर भारत के नारे के चलते हम क्या करेंगे, इस इंडस्ट्री को बूस्ट करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, ठीक है। मतलब इसमें जो भी कंपनियां काम करती है उनको हम लोग बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। और ये कोई ऐसा वैसा काम नहीं भाई, इसके लिए काफ़ी हेवी कैपेक्स लगेगा, ठीक है। जहाज बनाना है भाई, कोई मजाक की बात नहीं है, काफ़ी बड़ा पैसा चाहिए। और इससे रिलेटेड आप कह सकते हो सिर्फ बड़े कंपनीज ही, बड़े ग्रुप ही इस प्रकार की चीज़ों में यहाँ पे उतर सकते हैं, छोटे कंपनी के बस की बात है ही नहीं। प्लस सरकार ने टारगेट भी यहाँ पे रखा हुआ है कि बाय द एंड ऑफ 47, मतलब आने वाले नेक्स्ट 24 से 25 साल की वो बात कर रहे हैं कि ये जो सेक्टर है उसमें लगभग 237 बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। बाप रे बाप, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है तो खुद का प्रोडक्ट तो होना चाहिए, और खुद का प्रोडक्ट तो फिलहाल तो है नहीं। तो इसलिए सरकार ने यहाँ पे बोला था कि अभी आपको क्या करना है, हमारे देश के कंपनीज को कि खुद से यहाँ पे शिप बिल्ड यहाँ पे करनी है, उससे रिलेटेड सरकार जो होए आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो ये खबर हम लोग को जैसे देखने को मिली, अभी उसी से रिलेटेड एक और लेटेस्ट खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। कौन सी लेटेस्ट खबर दोस्तों? तो जैसे आपको कहा कि इस सेक्टर में एंट्री करना हर किसी की बस की बात नहीं है। जैसे मैंने एक और ये टर्म यूज़ किया था, किधर? सेमीकंडक्टर में भी। सेमीकंडक्टर के भी बिजनेस में हर कोई घुसना चाहता है क्योंकि ग्रोथ है, वहाँ पे डिमांड है, बट हर कोई कर नहीं पा रहा है। क्यों भाई? पैसा चाहिए, बहुत बड़ा पैसा चाहिए। और अभी तक का जो अनाउंसमेंट हुआ है, मुरुगप्पा ग्रुप, टाटा ग्रुप की बात करें, वेदांता की बात, ये बड़े बड़े ग्रुप का हम लोग को नाम देखने को मिल रहा है, छोटे मोटे ग्रुप का तो वो काम है ही नहीं। तो शिप बिल्डिंग से रिलेटेड लेटेस्ट खबर हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है दोस्तों, रिपोर्ट के जरिए, कि अदानी ग्रुप अभी शिप बिल्डिंग के कारोबार में एंटर करते हुए देखने को मिलेगा। यस, एक नया बिजनेस को अदानी ग्रुप यहाँ पे एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अदानी ग्रुप प्लान टू एंटर इनटू शिप बिल्डिंग बिजनेस, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न वही है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि आने वाले समय में काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनने वाली है एंड इसी चीज़ के चलते उसको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। रिपोर्ट के जरिए खबर है कि अदानी ग्रुप
यहाँ पे प्लान कर रहा है। किधर? उनका जो मुंद्रा पोर्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है, वहाँ पे वो शिप बिल्डिंग का काम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ये फिलहाल तो खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में जानने की कोशिश करेंगे। प्लस उन्होंने यहाँ पे ये भी बात बताई है कि ग्रीन वेसल के ऊपर वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फोकस करने वाले, मतलब जितने भी बिजनेसेस रहते हैं वो ग्रीन से रिलेटेड अभी फोकस ज़्यादा हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये भी चीज़ें बताई जा रही, जैसे कि आपको पता ही है कि ग्लोबल लेवल पे डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी चीज़ का फायदा गौतम अदानी जी भी उठाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो इस सेगमेंट में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हाल ही में ये खबर हम लोगों ने यहाँ पे कवर की थी कि शिप बिल्डिंग के मार्केट में इंडिया को क्या करना है, टॉप 10 में आना है, दुनिया के टॉप 10 में। कब तक आना है? बोलते हैं कि 2030 तक। अभी क्या चल रहा है? 24 भी आधा खत्म हो गया है, ठीक है। फिर भी 24 मतलब और 6 जोड़ दो, 30 मतलब 6 साढ़े 6 साल की, 5.5 साल की रफली आप पकड़ लो, इतना 6 साल के आसपास वो टारगेट लेकर चल रहे कि हमें टॉप 10 में आना है करके, ठीक है। एंड उसके बाद का नेक्स्ट टारगेट है कि बाय द एंड ऑफ 47 टॉप 5 में आना है करके। ये फिलहाल तो गवर्नमेंट ने भी टारगेट यहाँ पे सेट करके यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। फिलहाल हमारा टारगेट कितना है भाई? अगर आप पूछोगे मेरा टारगेट नहीं, रैंक कितना है, तो फिलहाल हमारा रैंक है 20th नंबर पे हम लोग, ठीक है। कमर्शियल शिप बिल्डर की भी अगर हम लोग बात करें तो, एंड इसमें हमारा ग्लोबल लेवल पे मार्केट शेयर कितना है पता है? लेस देन 1%। अगर बीच में अगर कुछ आर्टिकल्स को भी अगर आप रीड करोगे तो बताया गया कि 0.05% है भाई, 0.5% नहीं, 0.05% है, इतना कम, ठीक है। सो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। हम ग्रो हो सकते हैं कि नहीं? डेफिनेटली हो सकते हैं भाई। अगर हम कल आधे % तक भी चले गए तो कितनी बड़ी ग्रोथ है, 1% तक चले गए तो डबल ग्रोथ, मतलब आधे से 1 गए तो 1 से 2 मतलब डबल। आप समझ रहे हो कितना बड़ा स्कोप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड इसी चीज़ को बूस्ट करने के लिए सरकार भी यहाँ पे मदद करेगी, ये भी पॉइंट फिलहाल तो सामने रखा हुआ है, ठीक है। अभी इस चीज़ के चलते मतलब कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अभी तक आपको ये समझ में आएगा कि शिप बिल्डिंग अभी हमारे देश में भी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे होने वाली, ये कंक्लूजन ड्रॉ हो चुका है। एंड इससे और क्या चीज़ें समझ में आ गई? यस, कॉम्पिटिशन अभी ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ने वाला है। मतलब कंपटीशन की अगर हम लोग बात करें इस सेगमेंट में, शिप बिल्डिंग की सेगमेंट में अगर मैं बात करूँ, काफ़ी कंपनियां हैं, बट एकदम बड़े रिनोन नाम किसके हैं दोस्तों? तो वो है सरकारी कंपनीज के, लाइक कोचिन शिपयार्ड। यस, कोचिन शिपयार्ड की बात करें, बड़े बड़े शिप्स ये बनाती है। वॉरशिप्स तो ये बनाती ही है, ठीक है, विक्रांत जैसे वॉरशिप्स तो बनाए, बट उसके अलावा भी बाकी शिप्स ये बनाती है, ठीक है। उसका रिपेयर मेंटेनेंस का भी काम ये कंपनियां यहाँ पे करती है। तो इनके लिए भी एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी हम लोग को देखने को मिल रही थी। जैसे मैंने लास्ट टाइम जब इस वीडियो को, इस खबर को कवर यहाँ पे किया था, तो इस कंपनी को भी हम लोगों ने कवर किया था कि कोचिन शिपयार्ड को इसका अच्छा खासा फायदा लॉन्ग टर्म में मिल सकता है, अगर इनको अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, ऑर्डर मिले तो। दरवाज़ा तो ओपन यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अभी कौन आएगा नहीं आएगा वो देखने वाली बात है। देन गार्डन रिच शिप बिल्डर्स की अगर हम लोग बात करें, इनमें भी वो काबिलियत है, इनके लिए भी दरवाज़ा ओपन हो चुका है, चाहे तो वो भी इस सेगमेंट में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन चुकी है दोस्तों कि इसी चीज़ के चलते इनको फायदा यहाँ पे हो सकता है। कोई रिकमेंडेशन नहीं भाई, मैं आप लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स का भी हम लोगों ने बातचीत की। सबमरीन बनाने में तो ये कंपनी एक्सपर्ट है ही, और भी अलग अलग वॉरशिप्स ये कंपनी यहाँ पे बनाती है। उसी के साथ साथ इस वेसल्स की भी अगर हम लोग बात करें, इस प्रकार के जो शिप्स रहेंगे, ये भी बनाने की काबिलियत इन कंपनीज में ज़रूर है। अभी इनको ऑर्डर मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो भविष्य की बात है। तो पहले तो बातचीत यही हो रही थी कि चांसेस तो यही पे है कि इन कंपनीज को ऑर्डर यहाँ पे मिल सकता है करके, पर अभी कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे आ चुका है। कंपटीशन यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, वो भी किससे? बड़े प्राइवेट दिग्गज प्लेयर के ओर से, एंड वो कोई और नहीं है दोस्तों, अदानी। सो इस चीज़ के चलते दोस्तों शिप बिल्डिंग का फायदा कौन से कंपनी को यहाँ पे मिल सकता है? अदानी ग्रुप में जो भी कंपनियां देखने को मिल जाती है, तो उसके लिए आप चाहो तो अदानी पोर्ट को फिलहाल तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ऑब्वियसली अगर अदानी पोर्ट नहीं, तो आपको पता ही है कि अदानी ग्रुप में अगर कोई किसी का नहीं, तो अदानी का एक ही शेयर है, दूसरा वाला कौन सा? अदानी एंटरप्राइज। आप चाहो तो उसको भी वहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अदानी पोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो पिछले 5 दिन में अगर हम लोग कह सकते हैं कि इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं। महीने भर की बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस, 6 महीने में भी ठीक है, साल भर में भी अच्छा परफॉर्मेंस। 5 साल की बात करें तो इसमें हिंडनबर्ग का बड़ा अटैक भी हुआ था, तो उसने वो यहाँ पे पचाकर वो ऊपर यहाँ पे चल रहा है। तो अदानी पोर्ट, एंटरप्राइज, सम हाउ ग्रीन भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। बट गैस की बात करें, एनर्जी की बात करें, जिसका नाम पहले ट्रांसमिशन था, विलमार की बात करें, ठीक है, वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग मोड से चल रहे, 60-70% टॉप से यहाँ पे डाउन है। एनीवेज, सो अदानी पोर्ट के लिए अगर हम लोग अदानी पोर्ट को कवर ही कर रहे हैं, तो इसके लिए एक और अच्छी खबर भी देखने को मिल रही है। कौन सा? कि जो 2005 का एक केस था दोस्तों, ठीक है, कि इनको 108 हेक्टर जमीन जो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलती थी, वो अलॉट यहाँ पे हुई थी अदानी पोर्ट को। तो इससे रिलेटेड मैटर हाई कोर्ट में गया था, एंड हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ सुनवाई की थी। तो कंपनी के पास अधिकार है भाई, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। एंड आज के दिन खबर आ गई दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी रिलीफ दी है किसको? अदानी पोर्ट को। वही 108 हेक्टर लैंड गुजरात
केस जो था इससे रिलेटेड, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो भी उन्होंने फिलहाल तो स्टे ऑर्डर यहाँ पे दे दिया है। तो चलिए एक अच्छी खबर उनके लिए वो भी देखने को मिल रही है। देन बात करेंगे अदानी पोर्ट, 3.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। पीआर सेगमेंट में देखा गया तो भाई ये नंबर 1 पे है, अकेला ही यहाँ पे दौड़ता रहता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करें 65% प्रमोटर के पास है, 14-15% एफआईएस के पास है, डीआईएस के पास 11-12% है, पब्लिक के पास काफ़ी कम होल्डिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अदानी ग्रुप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हम लोग को बिजनेस लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल जाती है। हाँ, जब भी आप अदानी ग्रुप में जाना नहीं जाना वो आपकी मर्जी, बट मैं आप लोगों को जैसे बताता हूँ कि इस ग्रुप में अगर आप जाओगे तो पॉलिटिकली काफ़ी सारे यहाँ पे अटैक इनके ऊपर यहाँ पे किए जाते हैं। ये पॉइंट भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अदानी एंटरप्राइज से रिलेटेड, अगर आप चाहो तो ये तो इनकी फ्लैगशिप कंपनी, तो इसको भी आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, कुल मिला के जितनी भी अभी तक की लेटेस्ट खबरें थी, रिपोर्ट के जरिए हो, इसके पहले की ऑफिशियल खबरें थे, वो सारे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए। बट हाँ, पहले का जो मैदान हम यहाँ पे कह सकते हैं जो ओपन यहाँ पे था, कोचिन शिपयार्ड के लिए हो, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के लिए हो, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अकेले यहाँ पे दौड़ सकते थे। अभी इनको भयंकर कंपटीशन मिलने वाला है, एंड वो भी बहुत बड़े दिग्गज जायंट के ओर से, वो है अदानी ग्रुप, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होगी अभी भविष्य में शिप बिल्डिंग से रिलेटेड क्या क्या खबरें निकल कर आती है, सरकार की ओर से क्या क्या खबरें निकल कर आती है, एंड किन किन को कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिलते हैं, इससे सारा खेल हम लोग को पता यहाँ पे चल जाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।